राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश संयोजक सुनीत शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 19 मार्च से स्वराज यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा उलीहातू से 19 मार्च को निकलेगी और 22 मार्च को बापू वाटिका में खत्म होगी। 4 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल होंगे। और ये 19 तारीख से परसों से उलीहातू से स्वराज पदयात्रा राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और इस यात्रा में उलीहातू से हम लोग मोराबादी रांची तक 4 दिन में पहुंचेंगे और कुछ जंगल और वहां देहात सब लोगों से मिलते हुए, वनों का भ्रमण करते हुए और उसके बाद मुख्य सड़क से होते हुए हम लोग रांची तक इसमें पदयात्रा करके आएंगे। पदयात्रा के लिए 5 प हमारे बिंदु हैं और ये 5 प है पंचायत राज, पहाड़, पौधा, पानी और पेशा कानून। इस 5 प के बिंदु पर ही इस पदयात्रा को हम लोग स्वराज पदयात्रा को करने जा रहे हैं। और किसी चीज़ों की समस्या को हम लोग जो है लोगों के पास जन जागरण के माध्यम से रखना और उनसे संकलित करके सरकार को अवगत कराने का काम इसमें हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से उनका दौरा चल रहा है और झारखंड की राजनीति से, भौगोलिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से भली भांति परिचित हैं और लंबे समय तक उन्होंने झारखंड में काम किया है और उनके प्रभारी बन के आने पर कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है और उनका अनुभव खास करके सामाजिक क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किया है, जो कानून इस राष्ट्र को दिया है, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रही है और उसको लेकर के वो यहाँ आए हैं और यहाँ के लिए भी उनके मन में एक पूरा रोड मैप है। उसको लेकर के नेताओं से बात कर रहे हैं और नेताओं का भी विचार जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से कांग्रेस को यहाँ पे मजबूत किया जाए, यहाँ की जनता के लिए क्या किया जाए। तो संगठन, सरकार और जनता तीनों के लिए उनके पास में एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को लेकर नेताओं को जवाबदेही देने की बात चल रही है और बाद बाकी वो आएंगे तो निश्चित रूप से उसकी खुलासा करेंगे कि किस तरीके से। झारखंड जनाधिकार महासभा ने प्रेस क्लब रांची में मीडिया से बातचीत की और राज्य सरकार से मांग की है कि अबुआ राज की भावना के साथ साथ पंचायत उपबंध, खासकर अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेशा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए और नियमावली को लेकर बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट भी उनकी तरफ से जारी किया गया है। क्या कुछ मांग रखी गई है उनकी तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। हमारी कहना है कि वो सब पहले आप संशोधन करके अधिनियम में डालिए और उसका जैसे विहित हो लिख करके फिर आप उसका नियमावली बनाइए। सीधे पेशा कानून, पेशा वास्तव में संवैधानिक व्यवस्था है, जैसे भाग 9 संविधान का भाग 9 है पंचायतों के बारे में। कोई भी राज्य सीधे उसका नियमावली नहीं बनाया सामान्य क्षेत्र के लिए। पहले भी हर राज्य अपना अधिनियम बनाया पंचायती राज का, तब उसका नियमावली बनाया। और पेशा क्षेत्र के लिए जो अपवाद है, उपांतरण है, वो पेशा में आया है और उसको भी आप अधिनियम में संशोधन करके डालिए और उसके बाद आप उसका नियमावली बनाइए। ये बात हमारे बेसिक स्टैंड ही है। राज्य सरकार बना सकते हैं लेकिन अधिनियम में संशोधन करके उसको डालना। और आमतौर पर जो भी बातें हो रहे हैं ग्राम सभा के अधिकारों के बारे में हो रहा है, लेकिन हमारे मानना है पेशा कानून का सबसे बड़ा उपलब्धि ये नहीं कि ग्राम सभा को कुछ अधिकार दे रहे हैं, लेकिन पेशा कानून गांव का एक नया परिभाषा दिया और उस परिभाषा है बसाहत या बसाहतों का समूह जहां समुदाय समाविष्ट है और अपने परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार अपना कार्यकलापों को प्रबंध करता हो। उसका माने बसाहत या झारखंड में पारा या टोला कहते हैं, जहां समुदाय समाविष्ट है, फेस टू फेस कम्युनिटी जो बोलते हैं, जो हर दिन का सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो समाज को गांव का परिभाषा है। जिसमें कुछ संशोधन के जो कुछ मांगे हैं जेपीआरए में, जिसको करने के बाद फिर पेशा नियमावली पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी तक में जो चीज़ आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइन बाय लाइन अभी जाने का समय तो नहीं है, तो संक्षिप्त में मैं बताती हूँ। पहला तो है कि ग्राम गठन करने का पेशा नियमावली में दिया हुआ नहीं है।
तो हमारा जो प्रस्तावित है उसमें ग्राम का गठन कैसे हो, क्योंकि ग्राम सभा का गठन कैसे हो ये उसमें है, लेकिन हमारा प्रस्ताव ये है कि ग्राम का गठन किस तरह से होना चाहिए, रूढ़िवाद व्यवस्था से उसको जोड़ा जाए। हमारी कहना है कि वो सब झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक झारखंड हाई कोर्ट में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि तीनों न्यायाधीशों की न्यायिक कार्यों में सभी अधिवक्ता भाग लेंगे। उसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया कि कॉलेजियम का विरोध जारी रहेगा। इस मामले को लेकर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा, जहां वे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, केंद्रीय कानून मंत्री और कॉलेजियम के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन की आज आहूत आम सभा में यह निर्णय लिया गया कि पिछले कुछ दिनों से जो झारखंड उच्च न्यायालय के कॉलेजियम सदस्य न्यायमूर्ति का विरोध किया जा रहा था, उनके न्यायालय में कार्य करने से अधिवक्ता अपने आप को अलग रख रहे थे। आज के निर्णय के बाद सभी न्यायालयों में पूर्व की भांति सुचारू रूप से अधिवक्ता अपने कार्य पर वापस हो गए हैं और एक प्रतिनिधि मंडल जो माननीय राष्ट्रपति, विधि मंत्री एवं विधि सचिव के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात करेगा और अपनी बातों को उनके समक्ष रखेगा। बोकारो सूर्य मंदिर प्रांगण में मां राज राजेश्वरी महालक्ष्मी महायज्ञ की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक वेद मूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार पांडे मीडिया को उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुताबिक 18 मार्च 2025 से 27 मार्च 2025 तक चलने वाला महालक्ष्मी महायज्ञ में बोकारो के अलावा अन्य जगहों से भी भक्त पहुंचेंगे। महायज्ञ कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा के अलावा हर दिन कई तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण माँ के यहाँ मन से आना है, तन से आना है, धन से आना है, ये तो व्यक्ति निर्धारित करता है। सही बात है, भगवती को भाव चाहिए। और इस मंडप के अंदर चूंकि 3,60,000 माँ की आहुति पड़ेगी, 1,20,000 नारायण की आहुति पड़ेगी और यहाँ पे अनेकानेक सिद्ध ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करने वाले मंडप के अंदर देवता के रूप में उपस्थित रहेंगे, उनके पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु नगर के दूर दूर सहस्त्र कोसों से लोग चल के यहाँ आएंगे और इसके एक परिक्रमा का फल सहस्त्र बार गायत्री जपने के बराबर है। अतः 108 परिक्रमा जो कर लेगा उस प्रतिदिन 9 दिन तक उसे इस यज्ञ का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। और उस परिक्रमा में ये निर्धारित किया जाए परिक्रमा आदमी कर किस चीज़ से रहा है। कुछ लोग 101 सिक्का लेके आते हैं, एक परिक्रमा किया सिक्का डाले, कुछ लोग 101 फल लेके आए, लेकिन धन से परिक्रमा करने वालों को सर्वोत्तम लाभ होता है। बानो प्रखंड को अनुमंडल और हुरदा को प्रखंड बनाने की मुहिम को लेकर बानो डाक बंगला से बिरसा चौक होते हुए प्रखंड कार्यालय तक रैली निकाली गई। रैली में बानो प्रखंड के सभी राजनीतिक दल, स्वयं सेवी संस्थाएं, सभी पंचायत के मुखिया और ग्रामीण हजारों की संख्या में शामिल हुए। रैली में बानो का अनुमंडल और हुरदा को प्रखंड बनना है, बानो हमारी शान, अनुमंडल इसे बनाना है, इस तरह के नारे, स्लोगन्स लिखे गए थे। करते हैं बानोवासियों के लिए आपने जो कदम बढ़ाया है ये धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। बानो की जनता को सख्त ज़रूरत है, चूँकि ये सिमडेगा जिला का सुदूरतम इलाका है और इस वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। सारी कठिनाइयाँ यदि बानो को अनुमंडल बना दिया जाता है तो कोलेबिरा तक के लोगों को भी यहाँ आने के लिए किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं होगी।
और जहाँ तक बानों से हुरदा की बात है, हुरदा को प्रखंड बनाने की, तो यहाँ से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर हुरदा प्रखंड बनाने से वहाँ के लोगों को सुविधा हो जाएगी, चूँकि आवागमन की भी बड़ी असुविधा है। और अगर अनुमंडल हम बानों में बना लेते हैं तो निश्चित रूप से सिमडेगा जिला को भी एक ऐसा क्षेत्र है बानो जो कभी भी अछूता महसूस नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जलडेगा प्रखंड की ओर से मैं पूरा समर्थन मैं करता हूं कि आज हम लोग सिमडेगा अनुमंडल से आते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग का अनुमंडल बन जाने से यहाँ हम लोग का नज़दीकी में हम लोग आएंगे। यहाँ पर हम लोग का बानो प्रखंड जलडेगा से 15-16 किलोमीटर होगा और सिमडेगा जलडेगा से करीब 45-50 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ हम लोग का अनुमंडल बन जाने से हमारे यहाँ आने जाने की सुविधा होगी, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पर तुरंत अनुमंडल बने। ये समय और परिस्थिति की मांग है। बानो सिमडेगा से कोसों दूर है और तमाम सरकारी कामकाज निपटाने के लिए 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक हमारी दूरी होती है। हमारी आम जनता का सुविधा बानो यदि अनुमंडल बन जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए ये आम जनता की आवाज़ है, पूरे प्रखंड वासियों की आवाज़ है। मार्च महीने में बढ़ती गर्मी से जमशेदपुर वासियों को बारिश ने राहत दी है। लगातार जमशेदपुर का तापमान बढ़ता चला जा रहा था, जिसके बाद बारिश से लोगों को राहत मिली। आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी थी। धनबाद के झारूडीह पॉलिटेक्निक रोड स्थित एक मकान में आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि घर में मौजूद परिवार के सभी सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। वहीं सूचना मिलने में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिला तो गाड़ी लेकर दो गाड़ी, एक छोटा गाड़ी एक बड़ी गाड़ी लेकर पहुंचे। बड़ा गाड़ी में थोड़ा इस यहाँ तक पहुंचने में सुविधा हुआ, बहुत संकीर्ण जगह था। एक गाड़ी से उधर, दोनों गाड़ी पीछे से काम, एक गाड़ी से शुरू किए, गाड़ी से आगे से काम किए, बिल्कुल कंट्रोल हो गया। कोई प्रकार का दिक्कत, कोई क्षति, कोई जीव जान का कोई क्षति नहीं हुआ। एक रूम में आग लगा हुआ था। लोग बताया गया कि घर मालिक द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, एसी से हुआ है और आग और ज़्यादा उस एक रूम से ज़्यादा फैल नहीं पाया, ताकि हम लोग आग पर काबू पा लिए। क्या लगा था? मालिक द्वारा, घर मालिक द्वारा बताया गया कि एसी से ही लगा है आग, शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। घर में कुछ लोग थे क्या? घर में कुछ लोग थे? हाँ, घर में तो लोग, तो जब शाम का टाइम है तो घर में ही थे लोग। जब आग लगा तो निकल से उसमें भागे लोग। एक रूम तक सीमित रहा सर? हाँ, एक रूम तक रहा, आगे नहीं बढ़ पाए। तब तक हम लोग आकर उसको कंट्रोल कर लिए। कंट्रोल 2 मिनट के अंदर में कंट्रोल हम लोग कर दिया, करके आग को फैलने नहीं दिए। कौन सा जगह था जी? सूचना कहाँ मिला था? सूचना मिला था, अब हम नंबर तब देखो नोट हुआ वहाँ। कौन सा स्थान है ये है, मतलब मिला था बेकार व्हाइट हाउस के नाम से मिला था। बेकार बांध के मालिक कौन है? मालिक का कुछ पता नहीं है कि मालिक कौन है। अभी तो काम अभी तो समाप्त हो रहा है, लिखवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। हाँ, यदि हम लेट करते हैं तो बहुत काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगल बगल भी देख सकता, वो मकान है उसमें भी पकड़ सकता था, अब पकड़ ही लेता।